भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में जहां हर फिल्म की कहानी हीरो के आसपास घूमती रहती है, वहां एक ऐसी एक्ट्रेस आई जिन्होंने न सिर्फ महिला प्रधान रोल की, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक मजबूत महिला किरदार के रूप में नजर आई। अपने पिता की गैर कानूनी संतान होने से लेकर 2 शादी 6 अफेयर्स तक उनकी लाइफ हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी रही। और 80 के दशक की इस हीरोइन की चर्चा आज भी बॉलीवुड से लेकर मीडिया तक होती है, क्योंकि उन्होंने जो अपने बेहतरीन और दमदार एक्टिंग से न सिर्फ बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया, बल्कि आज की यंग जनरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस के रूप में मिसाल मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रेखा की। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रेखा फिल्मों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बनी रहती है। उनकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी बातें हुई जिन्हें सोचकर या सुनकर आपको भी यही लगेगा कि कोई इंसान इतना कैसे झेल सकता है। फिर भी रेखा हमेशा मुस्कुराती और मनमौजी बनकर सबसे मिलती है। तो आज के अपने स्टोरी में हम रेखा से जुड़े कुछ ऐसे किस्से सुनाने जा रहे हैं जो आपके लिए अनसुने होंगे या जिन्हें सुनकर आपको भी तगड़ा झटका लगेगा। तो चलिए अब ज्यादा देरी ना करते हम इन सारी स्टोरीज के बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो एक्ट्रेस रेखा बॉलीवुड की वो अदाकारा हैं जो आज भी अपनी अदाकारी और खूबसूरती से यंग एक्ट्रेसेस को मात दे सकती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में रेखा ने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई। भूख से संघर्ष करते परिवार में जन्मी रेखा ने शून्य से शिखर तक का सफर अपने दम पर किया और आज बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेस कही जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रेखा ने सिनेमा में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी अपनी अच्छी खासी पहचान बनाई। रेखा ने स्क्रीन पर गांव की गोरी, माँ, प्रेमिका, इंतकाम लेने वाली औरत, विलेन, फाइटर जैसे हर तरह के किरदार को निभाया है और अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाई। वही रेखा ने 3 बार फिल्म फेयर की ट्रॉफी जीती और 55 साल की उम्र में बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता है और आज 30 साल बाद भी उनके लिए लोगों में वही दीवानगी है। तो बॉलीवुड के अलावा सांसद में भी जिनकी एक झलक के लिए लोग कायल हैं। इस शख्सियत पर ना कभी उम्र हावी और ना कभी खूबसूरती ने इनका साथ छोड़ा। ये कहानी है फिल्म एक्ट्रेस रेखा की, लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं है। रियल लाइफ से लेकर रेखा की रियल लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव है। कहते हैं जब रेखा का जन्म हुआ था तब उनके पेरेंट्स ने शादी नहीं की थी और रेखा के पिता ने कभी भी उनकी माँ के साथ शादी नहीं की, यहाँ तक कि वो रेखा को अपना खून भी नहीं मानते थे। और इसी वजह से रेखा ने अपने पिता से इतनी नफरत कर ली कि वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई थी। वही माँ पर कर्ज होने की वजह से उन्हें छोटी उम्र में भी काम करना पड़ा था। पैसे की तंगी की वजह से रेखा ने सी ग्रेड फिल्में भी की। बॉलीवुड में रेखा को फिल्म सावन भादो से पहला ब्रेक मिला। फिल्म की सक्सेस ने रेखा को सपनों को उड़ान दी और रेखा ने पूरा बचपन फिल्मों में काम किया। वैसे आपने रेखा को कई फंक्शंस में पार्ट लेते हुए देखा होगा और उसमें वो मैक्सिमम कांजीवरम साड़ी में नजर आती है, इसलिए इन्हें कांजीवरम क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था कि जब रेखा 15 साल की थी तो फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान फिल्म के को एक्टर विश्वजीत चटर्जी ने उनके साथ काफी बदसलूकी की थी, जिसने रेखा ने बताया कि विश्वजीत चटर्जी के साथ उनको एक रोमांटिक गाना शूट करना था और डायरेक्टर ने जैसे एक्शन बोला, विश्वजीत ने रेखा को लगातार किस करना शुरू कर दिया और ये मामला इतना बढ़ गया था कि इस सीन को काटने के लिए सेंसर बोर्ड ने कई कोशिश की, लेकिन सीन फिल्म से कट नहीं हुआ। वही मामला कोर्ट तक पहुंचा, जिससे के बाद अमेरिका की लाइफ मैगजीन ने इस पर कवर स्टोरी की। इसके बाद अमिताभ के आने से रेखा की जिंदगी के मायने ही बदल गए। फिर शुरू हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जो जमाने भर के लिए मिसाल बन गई। इस प्रेम कहानी में बेपनाह मोहब्बत थी, जुनून था, वफाई थी, बेवफाई थी, खुशियां थी, दर्द था और विचरण था। अमिताभ रेखा का इश्क कहने के लिए तो छुपा रहा, लेकिन उनकी प्रेम कहानियां हवाओं में तैरने लगी। ये मोहब्बत का वो सिलसिला था जिसका जादू गुजरता वक्त भी कम न कर सका। अमिताभ रेखा पहली बार फिल्म दो अनजाने में नजर आए थे। रेखा से मुलाकात के 3 साल पहले अमिताभ जया से शादी कर चुके थे और बॉलीवुड में स्टार बन चुके थे। वही रेखा को कोई एक्ट्रेस के तौर पर सीरियस नहीं लेता था। फिल्म के सेट पर अमिताभ से मुलाकात के बाद रेखा का रिजर्वेशन हुआ और अमिताभ का ऐसा जादू हुआ कि रेखा अपने काम को पहले से ज्यादा संजीदगी से लेने लगी और फिल्म दो अनजाने हिट होते ही बॉलीवुड की खूबसूरत जोड़ी मिल चुकी थी। वही फिल्मों की खूबसूरत जोड़ी की केमिस्ट्री अब रियल लाइफ में भी एंट्री मार चुकी थी। फिल्म गंगा की सौगंध के सेट से अमिताभ ने रेखा को परेशान करने वाले एक शख्स की पिटाई कर दी, जिससे दोनों के अफेयर की खबरें जया तक पहुंच गई। रेखा खुद अपने करीबियों के साथ अपने इश्क और रिश्क का जिक्र करने लगी थी, लेकिन कोई था जो इस लव स्टोरी को नकार रहा था और वो थे अमिताभ बच्चन। रेखा चाहती थी कि अमिताभ इस रिश्ते पर बात करें, लेकिन वो कभी खुलकर नहीं बोले। एक बार तो रेखा पार्टी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। तभी दबी जुबान से आवाज उठने लगी थी कि कहीं रेखा और अमिताभ ने शादी तो नहीं कर ली। लेकिन फिल्म सिलसिला में अमिताभ जया रेखा ने एक साथ स्क्रीन शेयर किया, जिसमें अमिताभ ने यश चोपड़ा को साफ कहा था कि जब तक रेखा
के साथ काम करने के लिए जया बच्चन इजाजत नहीं देंगी तब तक मैं फिल्म नहीं करूंगा। फिर यश चोपड़ा ने जया को मनाने की पहल की, जिसका नतीजा हुआ कि जया ने फिल्म में खुद को काम करने की शर्त रख डाली और फिल्म खत्म होने के साथ ही अमिताभ रेखा की भी हमेशा के लिए अलग हो गए। वहीं राइटर यासिर उस्मान ने रेखा द अनटोल्ड स्टोरी नाम की एक बायोग्राफी किताब लिखी थी, जिसमें उस दौरान एक्ट्रेस रेखा का इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें रेखा ने अपनी लाइफ की ढेरों सारी बातें शेयर की थी। रेखा की उस बायोग्राफी में सब कुछ लिखा है और उसी में उनके अफेयर्स, शादी और प्रेगनेंसी से लेकर भी सारी बातें लिखी हुई हैं। खैर, देखा जाए तो रेखा का जीवन हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनका स्ट्रगल, उनकी कठिनाइयां, उनके द्वारा हासिल की गई सफलता ने उन्हें न केवल बॉलीवुड में एक आइकॉन बनाया, बल्कि उन्होंने ये भी साबित किया कि आत्मनिर्भरता और मेहनत से किसी भी स्थिति को बदलना पॉसिबल है। वैसे आपका बॉलीवुड में आइकॉन स्टार कौन है और आपको रेखा की अनटोल्ड स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।